हम लोग सबसे सिंपल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि हाईरीच शॉपी कैसे खोल सकते हैं। तो हाईरीच शॉपी खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहला तो गुमास्ता लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा फूड लाइसेंस होना चाहिए, तीसरा जीएसटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चौथा अगर किराए की दुकान है तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, पांचवा अगर खुद की दुकान है तो नगर पालिका या नगर निगम की रसीद होनी चाहिए, टैक्स रसीद जो होती है। छठा, 500 स्क्वायर फीट मिनिमम स्पेस होना चाहिए उस दुकान की कम से कम। सातवां, करेंट अकाउंट होना चाहिए शॉपी ओनर जो भी रहेगा उसका। आठवां, पैन कार्ड होना चाहिए और नौवां, आधार कार्ड होना चाहिए। ये 9 चीज़ें, 9 मैंडेटरी चीज़ है, ये 9 चीज़ें होना चाहिए। तो इसके अलावा ये हो जाने से ही हाई रिच शॉपी नहीं दे देती है, हाई रिच कस्टमर बेस भी ढूंढती है। तो ये डॉक्यूमेंट होने के बाद भी हाई रिच शॉपी ओनर जिसको भी बनना है उसको 400 ग्रीन पिन होना चाहिए कम से कम। उसके पास 400 उसके नीचे ग्रीन पिन होना चाहिए, मतलब कि 400 लोग जुड़े होने चाहिए जिनका आईडी ग्रीन हो चुकी है। या फिर 2000 फ्री रजिस्ट्रेशन, कम से कम 2000 फ्री रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए, इर्द गिर्द के एरिया में उन्हीं के नीचे 2000 फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये हो गया फुलफिल टोटल शॉपी खोलने के लिए। ये सारी चीज़ें 9 डॉक्यूमेंट हो गए और 400 ग्रीन पिन या फिर 2000 फ्री रजिस्ट्रेशन हो गया। अब क्या होगा कि शॉपी का अप्रूवल तो मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कितना लगता है इसमें, लगभग 5 लाख तो मिनिमम मान के चलिए कि इसमें लगता है। अब ये 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम समझ सकते हैं। 1,05,000 तो कंपनी का सॉफ्टवेयर के लिए लगता है। जैसे आप सिंपल सॉफ्टवेयर कहीं आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर बिलिंग करता है स्कैन करके या सॉफ्टवेयर से, तो वो भी लगभग 1 से 2 लाख का उसने सेटअप लगाया होता है, जिसका वो एनुअली मेंटेन भी करवाता है। लेकिन यहाँ पे हारिज में 1,05,000 आपने सॉफ्टवेयर का दे दिया तो मेंटेन करवाने का काम हर साल हारिज खुद ही करेगा। तो 1 लाख तो वो हो गया। और अगला 1 लाख आपको रेक, अलमारी, कुछ कुर्सी, टेबल, ये सब सेटअप के लिए लगभग लगभग ये 1 लाख आपको लग ही जाता है, तो 2 लाख हो गया। और बाकी बचा 3 लाख आपके पास है, तो 3 लाख में आप सामान भर सकते हो। अब ये प्रश्न ये उठता है कि सामान कहाँ से भरें। तो अभी तो वेयर हाउस और बड़े बड़े मॉल आए नहीं हैं आपके शहर के आसपास। अगर आ गए हैं तो वहाँ से हाई रीच आपको प्रोवाइड करेगी। नहीं आए हैं तो आपको थोक रेट से जहाँ से आप लेते हो, जहाँ से और होल सेलर से लेते हैं आसपास से, वहीं से आपको भरना पड़ेगा। अब 3 लाख का कोई आप होल सेल में सामान लोगे तो वहाँ पे आपको कम रेट में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो कम रेट में आप सामान 3 लाख का वो भर सकते हो। अधिकतर देखा गया है कि 90% चीज़ें एमआरपी पे बेच रहे हैं लोग, आसपास के दुकान वाले 10% चीज़ों पे छूट भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप होल सेल में लोगे तो हर चीज़ पे आप छूट देने के लिए काबिल हो पाओगे। अब इसमें ये बात बनती है कि जैसे छूट हम देंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें 3 चीज़ें समझना पड़ेगा: एमआरपी, डीपी, एसपी, एसआई। एमआरपी क्या होता है? जो उस पर प्रिंट होता है। मान लो कोई चीज़ पे 30 रुपया एमआरपी है, 30 रुपीज उस पर एमआरपी है, तो आपको उसमें डीपी, मतलब आपने जिस प्राइस पे खरीदा है, तो डीपी 20 रुपया आपकी पड़ी। तो 30 रुपये और 20 रुपये, ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ लिया। सेलिंग प्राइस एसपी आपने उसका मान लो कि 26 रुपया रखा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6 रुपया। अभी जो प्रॉफिट है ना 6 रुपये का, इसमें उसके हाईरिच के सॉफ्टवेयर में अपने आप पैसा फीड है कि इस 6 रुपये को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 6 रुपये में 70%, जो 70% है, शॉपी ओनर को पूरा का पूरा मिल जाएगा, मतलब कि 4 रुपये 20 पैसे शॉपी ओनर को मिल गया। और इसमें से 30% जो बचा, मतलब 1 रुपया 80 पैसा, उसमें 10% तो कंपनी को जाएगा, मतलब कि 18 पैसे कंपनी को चला गया। 18 पैसे अगर घटा देते हैं तो 1 रुपया 62 पैसा बचता है, जो कि एसआई हो जाता है, सेल इंसेंटिव के नाम से जाना जाता है। अब सेल इंसेंटिव को आप लोग जानते हो, स्पॉन्सर ट्री में बताया गया है। एक और दूसरी वीडियो जिसमें सेल इंसेंटिव कैसे बढ़ता है वो मैं बता चुका हूँ। सेल इंसेंटिव को पहले लेयर में 20%, दूसरे लेयर में 15%, फिर तीसरे में 10%, फिर 5%, फिर 2.5% के 4 लेयर बनते हैं, फिर 1.25 के 5 लेयर और 0.75 के 5 लेयर, ये बट जाता है, मतलब जिसको आपने स्पॉन्सर किया है उसमें। तो ऐसे करके शॉपी बनाई जा सकती है, शॉपी शॉपी लगाई जा सकती है। तो ये है। तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि इस टाइप की जानकारी हम देते रहें। और
सब्सक्राइब करना तो पूरा सब्सक्राइब करना, आधा सब्सक्राइब मत करना। उसमें बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आती रहे।